उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। और आज वाइजो माउंटेन पहुंचा है निन्यानवे ब्लॉक के अल्दुखाल क्षेत्र में। यहाँ पे मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे। एक खास भीड़ क्यों है, किस लिए है, क्या हो रहा है, ये सवालें आपके मन में गूंज रही होंगी। इसीलिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे जो हंस फाउंडेशन है, जो इस समय सतपुली में जो हॉस्पिटल है, वहाँ से टीमें लगातार भ्रमण पे रहती हैं इन पहाड़ों में, इन दुर्गम क्षेत्रों में। यहाँ पे जिस तरह बीमारियां हैं, कई चीजें बीमारियां यहाँ पे उपज जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल की कई दिक्कत हो जाती है, दूर दराज से लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हॉस्पिटल में। तो इन्होंने कैंप लगाने शुरू किए इन पहाड़ों में। कैंप लगा के आज हम मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको आंखें टेस्ट करवाने हो, ब्लड टेस्ट करवाना हो या फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यहाँ पे वो रेफर करते हैं अपने हॉस्पिटल में। यहाँ से अपनी खुद की उनकी गाड़ी होती है, डेट के वाइज एक फिक्स डेट दी जाती है मरीज को, और यहाँ से वो लोग वहाँ पूरा ट्रीटमेंट चलता है उनका। उसके बाद उनका देख जो भी हो सारा खर्चा हॉस्पिटल की तरफ से होता है, और साथ ही वहाँ से उनका छोड़ने का भी खर्चा उन्हीं का होता है, घर तक पहुँचाने का। आज मैं पहुँचा हूँ हंस फाउंडेशन के इस कैंप में। यहाँ पे अल्दुखाल में इंटर कॉलेज है, जो उत्कृष्ट विद्यालय जो यहाँ पे अल्दुखाल में है, इंटर तक है। तो यहाँ पे उन्होंने आज कैंप लगाया है। कई डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे अभी जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो जितने मरीज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं टेस्ट करवा रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए आज पहुंचा हूँ मैं इस कैंप में। तो देखते हैं, मिलते हैं डॉक्टर से। मेरे साथ है देवेंद्र भाई, जो इस समय हंस फाउंडेशन से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पूरी टीम पहुंची है यहाँ पे। आप किस ट्रेड से हो सर यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पे पर्ची बना रहे थे। अच्छा, अभी कहाँ कैंप लगे हैं आपके? कितने डॉक्टर की टीम पहुंची? वहाँ पे जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर यहाँ से जो जाते हैं उनके लिए पूरी फैसिलिटी। चलो ठीक है दोस्त, ठीक है। तो हम हैं हंस फाउंडेशन के कैंप में, अल्दुखाल में लगा हुआ है। बात करते हैं मैडम से के अंदर, जानते हैं वहाँ से क्या क्या उनकी अभी यहाँ पे क्या क्या टेस्ट चल रहे हैं, किस चीज़ के कौन सी बीमारियाँ वो यहाँ पे मेजर जो बीमारियाँ होती हैं उनको क्या किस तरह से यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, कहाँ से करके वो रेफर कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था है। तो चलते हैं उनके पास। मरीजों से जो पहुंचे यहाँ पे, दूर दराज से गांव से लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। काफी हमारे बूढ़ी ताई दादी सब पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। इस हंस फाउंडेशन में जो डॉक्टर का कैंप लगा हुआ है इस अल्दुखाल में, निन्यानवे ब्लॉक का क्षेत्र है। बात करें, बूढ़ी नमस्कार, कहाँ भैया साहब? लुटे बेटे। अच्छा, क्या दिखा, क्या हुआ है तुम्हारा? चश्मा नीचे। अच्छा, तो आ चश्मा लगाना है यहाँ। हाँ, बिल्कुल सुने हूँ। मतलब पास आओ जरा, और बॉडी पास सुने चिंद भाई, है ना? अच्छा, बॉडी तुम दिखा लो या पर्ची बना लो? अच्छा, कोई बात नहीं, मिल जाए थोड़ा भीड़ से, है ना, हो जाए। ये डॉक्टर टीम सामने देखी। हाँ जी, अच्छा, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखाओ, है ना, ठीक हो जाएगा जल्दी, ठीक है। अच्छा, पाड़ी जी नमस्कार। खूब छो गाँव का जा पाक बिल्कुल बैठे। अच्छा, क्या दिक्कत आपका? आपकी है? अच्छा, आँख टेस्ट कराने चश्मा बढ़े जाला आपका। पहले दाबी लगी कैंप आए नहीं आप? अच्छा, चश्मा बढ़ाया छी और चश्मा है लिया होता नहीं दिखे हमारी। अच्छा, अब चश्मा ले जाए, बड़े ले जाए, डॉक्टर बोलेंगे पहले वाला भी लिया मैं, वही बड़े दिखे मैं बाद से मेरे साथ है डॉक्टर प्रदीप्ता भट्टाचार्य, जो हंस फाउंडेशन की डॉक्टर है। आज यहाँ पे टीम पहुँची हुई है। बात करते हैं उनसे कि उनका यहाँ पे कब कब आना होता है, किस तरह उनका काम करता है हंस फाउंडेशन। पहले मैडम स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ मैम, तो थोड़ा बताइए आप हंस फाउंडेशन के बारे में और कैसे कैसे आप काम करते हो यहाँ पे। हाँ जी, देखिए अभी हंस फाउंडेशन में हमारा ऐसा एक टीम रहता है जो कि अलग से वरिष्ठ नागरिकों के डिपार्टमेंट के लिए ही डेडिकेटेड है। तो हम लोगों का मिशन यही है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं,
हम लोग जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है सेवाओं की, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, मेडिसिन देते हैं, और उसके बाद जिन जिन लोगों को हॉस्पिटल की सेवाओं की ज़रूरत है उनको हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। बाकी जिस तरह से अभी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है काम करते हुए, हमारा ऐसा ही रहता है कि हम कभी अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे जैसे दुर्गम जगहों पे जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उन जगहों पे जाना और वहाँ से फिर मरीज़ों को जिनको ज़रूरत है वहाँ से हॉस्पिटल तक लेके आना, उनको हॉस्पिटल के लिए आने जाने के लिए गाड़ियाँ देना जो उनको वहाँ से उनके घर से लेके आ सकें हॉस्पिटल के लिए, वैसे ही कोई सुविधा प्रोवाइड करना, साथ में उनका हॉस्पिटल में पूरा इलाज, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए हैं या फिर आपके खाने पीने की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, उनके घर में उनके साथ अगर कोई अटेंडेंट आते हैं उनके रहने की अगर व्यवस्था है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप से करती है, निःशुल्क करती है। जैसे कि जैसे हमने सुना बीच में कि मेडिकल कार्ड होना चाहिए तभी जाके आगे एडमिट होते हैं वहाँ, ऐसा कुछ है क्या? हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट का आयुष्मान कार्ड बना रहे तो एक तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो सुविधाजनक हो जाता है। पर अगर किसी मरीज़ को, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग गांव-गांव में आते हैं, हम लोग गांव में आके जैसे हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे लिए आधार कार्ड और बाकी और जो चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो इंटरनली लोग, एडमिन के लोग अपने आप ही हैंडल कर लेते हैं। जैसे मेजर एक जैसे बीमारी पड़ जाती है तो उसके लिए भी क्या पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे, पूरी इक्विपमेंट, सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी है हंस फाउंडेशन में? देखिए, हंस फाउंडेशन अभी बोलने में हम लोग अभी नया फाउंडेशन है, वो अभी भी बढ़ती फाउंडेशन है, पर जिस प्रोग्रेस के साथ हंस फाउंडेशन बढ़ रहा है ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। साथ में इस विश्व में पूरे जगह पे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जैसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स बहुत कम होते हैं। इंडिया में खासकर जो हम लोग जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो वृद्ध लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है, ऐसे बहुत सारे कम हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे जिनमें सिर्फ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे उनके वरिष्ठ लोगों के लिए पूरी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हंस फाउंडेशन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। सभी चीज़ों में विकास है, पर विकास में भी बहुत समय लगता है, तो हंस फाउंडेशन अभी धीरे धीरे उभर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, शिखर पे है, वो बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। जी। अभी कहाँ मैम ब्रांचेज हैं इस हॉस्पिटल के? हंस फाउंडेशन में देखिए, हंस फाउंडेशन में मेरा अभी मैं यहाँ पे आए हुए उत्तराखंड में मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। तो मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। तो हंस फाउंडेशन का, जैसे मैं दिल्ली में थी तो मैंने हंस फाउंडेशन का वहाँ पे भी नाम सुना था। हाँ, उसके बाद फिर कुछ घटनाक्रम हम लोगों का, मेरी फैमिली की वजह से यहाँ पे आना शिफ्ट हुआ देहरादून में, तो उसके यहाँ पे एक साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे पता लगा कि हंस फाउंडेशन यहाँ पे भी है। सतपुली में अभी है, इसके अलावा देहरादून में भी है क्या? देहरादून में भी है, पर उनके अलग अलग सेंटर्स हैं। कभी किसी जगह पे अगर जैसे छोटे मोटे हम लोग सेंटर्स बता सकते हैं कि किसी को अगर किडनी की कोई परेशानी है, या किसी को कोई छोटी मोटी क्लिनिक्स की ज़रूरत है, या फिर कोई कहीं पे पेशेंट बहुत ऐसी जगहों पे है जहाँ पे पूरे जगह पे पूरे अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे जगहों पे हमारे माता जी ने और बाबा जी ने, जो हम लोग हंस फाउंडेशन का बताते हैं, जो हमारे मंगला माता जी हैं और भोलेनाथ बाबा जी हैं, जो फाउंडर हैं इसके। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो फाउंडर हैं, उन्होंने, उनका मिशन और यही रहता है कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, वहाँ पे किस तरह से मरीजों को सुख सुविधा दी जा सके। जी, धन्यवाद मैडम आपका। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा